आज हम पढ़ने वाले लोकोक्ति एवं मुहावरे, कह सकते हैं कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां। दोस्तों इन मुहावरों के बारे में सबसे पहले आप प्रश्न हमारे सामने ये निकल के आता है कि लोकोक्ति क्या होती है और मुहावरे क्या होते हैं। लोकोक्ति क्या होती है और मुहावरे क्या होते हैं। दोस्तों मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश मात्र होते हैं। क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश मात्र होते हैं, एक वाक्य में उनका प्रयोग किया जाता है। ये किस प्रकार का कार्य करते हैं कि जिस व्यक्ति को लोकोक्ति और मुहावरे का ज्ञान होता है उसके जो व्यक्तित्व होता है, उसके बोलने की जो क्षमता होती है वो किस प्रकार की होती है। तो मुहावरा होता है वो एक वाक्यांश मात्र होता है, और मुहावरे एक व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति कौशल होता है। अभिवृद्धि जो कौशल होता है उसमें वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। कि मुहावरा एक वाक्यांश मात्र होता है और एक व्यक्ति की जो अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को दोस्तों मनोवर्ती भी कहते हैं, और इस अभिवृत्ति को मनोवर्ती कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको एटीट्यूड कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। और इसका जो अर्थ होता है नजरिया या फिर दृष्टिकोण। अर्थ क्या होता है? नजरिया या फिर दृष्टिकोण। हमारा पढ़ने का नजरिया कैसा है, हमारा देखने का नजरिया कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमारा कौशल या फिर हमारा अभिवृत्ति कौशल कैसा है। तो दोस्तों मुहावरा एक वाक्यांश मात्र होता है जो व्यक्ति की अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, उसका नजरिया और उसका किसी भी विषय वस्तु को सामने वाले व्यक्ति को जो देखने का या फिर अपने बोलने का जो दृष्टिकोण होता है उसमें क्या कर देता है दोस्तों? वृद्धि कर देता है। क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। मुहावरे की खास बात यह होती है कि मुहावरे के अंत में क्रिया जुड़ी हुई रहती है। मुहावरे के अंत में क्या जुड़ी हुई रहती है दोस्तों? क्रिया जुड़ी हुई रहती है। मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, व्यक्ति के अभिवृत्ति कौशल में यह वृद्धि करता है, और मुहावरे के अंत में दोस्तों क्या जुड़ी हुई रहती है? मुहावरे के अंत में क्रिया जुड़ी हुई रहती है। लोकोक्ति के अंत में कोई क्रिया जुड़ी हुई नहीं होती है। दोस्तों लोकोक्ति, लोकोक्ति शब्द है वो लोक प्लस उक्ति के योग से बना है। किसके योग से बना है? लोकोक्ति शब्द है वो लोक प्लस उक्ति। लोक यानी क्या हो गए? लोक यानी जगत, संसार हो गया, जगत के लोग हो गए, ठीक है, जगत के लोग या फिर व्यक्ति हो गए। दोस्तों इस उक्ति का अर्थ होता है कथन। क्या होता है? कथन होता है। ऐसा कह सकते हैं कि समाज में अनेक प्रकार के जो अलग अलग समाज होते हैं उनके अलग अलग तौर तरीके होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग समाज की अलग अलग कहावतें होती है। तो इन जनता के लोगों के द्वारा जो बनाए गए कथन, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा यानी जनता के द्वारा जो बनाई गई जो कहावतें होती है, और वह कहावतें क्या कहलाती है दोस्तों? लोकोक्ति कहलाती है। और ये कहावतें क्या होती है? लोकोक्तियों में अनुभवों का सार, लोकोक्तियों में अनुभवों का सार एवं व्यक्ति की व्यावहारिक नीति का निचोड़ होता है। का निचोड़ होता है। निचोड़ होता है। क्या होता है? निचोड़ होता है। तो दोस्तों लोकोक्ति शब्द है ये लोक प्लस उक्ति के योग से बना। लोक यानी संसार के लोग, उक्ति यानी कथन। ऐसा कह सकते हैं कि लोकोक्ति संसार के लोगों के द्वारा बनाई गई कहावत होती है। क्या होती है? कहावत होती है। ऐसा कह सकते हैं कि ये लोकोक्ति होती है, समाज के लोगों के द्वारा बनाया एक अलिखित कानून होता है। क्या होता है?
अलिखित कानून के रूप में मानी जाती है, क्योंकि कहावतों में, लोकोक्तियों में एक व्यक्ति के जितने प्रकार के अनुभव होते हैं उन अनुभवों का सार जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा व्यक्ति की जो व्यावहारिक नीति का जो निचोड़ होता है वो किसके अंतर्गत शामिल होता है दोस्तों? लोकोक्ति के अंतर्गत शामिल होता है। तो मुहावरा और लोकोक्ति दोनों में रात दिन का फर्क है। मुहावरा वाक्यांश मात्र है, जबकि लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति लोगों के द्वारा बनाई गई कहावत है या फिर वो कथन है। मुहावरे क्या करते हैं? व्यक्ति की अभिव्यक्ति, एक व्यक्ति का जो अभिव्यक्ति कौशल होता है उसमें वृद्धि करते हैं। जबकि कहावतों में क्या होता है? कहावतों में संसार के, समाज के लोग होते हैं, उनके अनुभवों का सार होता है और व्यक्ति की जो व्यावहारिक नीति होती है उनका निचोड़ होता है, वो शामिल होता है। समाज के द्वारा इस प्रकार से अनुभव का सार और व्यवहारिक नीति का निचोड़ लोकोक्तियों में होता है दोस्तों। इसलिए लोकोक्तियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऐसा कह सकते हैं कि लोकोक्तियां समाज का अलिखित कानून होती है। क्या होती है? लोकोक्तियां समाज का अलिखित कानून होती है। ठीक है, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप। कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, बस मिटा दूं। अब देखो, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मुहावरों का। किनका दोस्तों? मुहावरों का। ठीक है, जैसे अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरा है। अपने पैरों पर खड़े होना, अपने पैरों पर खड़े होना यानी आत्मनिर्भर होना। अर्थ क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर होना। ठीक है, आत्मनिर्भर होना। ठीक उसी प्रकार अकल पर, अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना क्या अर्थ होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा। ठीक है, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना यानी साहसपूर्ण कार्य करना, साहसपूर्ण कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना यानी साहसपूर्ण कार्य करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना क्या अर्थ होता है? स्वार्थ सिद्ध करना। एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना यानी स्वयं को क्या करना? हानि पहुंचाना, स्वयं को हानि पहुंचाना, स्वयं को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना या मना करना, इनकार करना या फिर मना करना। नेक्स्ट है आंख का तारा होना, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। हेलो,
आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आंखें बिछाना, आंखें बिछाना यानी अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, अत्यंत प्रेम पूर्वक क्या करना, व्यवहार करना। ठीक है भाई। तो मुहावरे, अब देखो हमारे सामने स्थिति निकल के आती है कि प्रश्न कैसे पूछेगा। दोस्तों हमें प्रश्न पूछेगा कि कोई भी मुहावरा है, वो मुहावरा हमें देगा और देकर जैसे अपने पैरों पर खड़े होना, ये मुहावरा दे दिया और विकल्प में चार विकल्प में अलग अलग दे दिए। भाई अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आत्मनिर्भर होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, एकमात्र सहारा होना और साहसपूर्ण कार्य होना। ये चार विकल्प हमें देगा, प्रश्न इसी आधार पर पूछेगा। ठीक है, तो चार विकल्प हमें दे दिया। अब हमें इनके आधार पर इनके अर्थ तो याद करने ही पड़ेंगे। तो अपने पैरों पर खड़े होने का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, आत्मनिर्भर होना। ठीक है, एक तो तरीका ये पूछ लेगा। दूसरा जो तरीका है वो हमारे सामने क्या होगा, अर्थ दे देगा कि आत्मनिर्भर होना अर्थ का सही मुहावरा है। विकल्प में 1 नंबर दे देगा, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इस आधार पर देगा अपने पैरों पर खड़े होना, अकल पर पत्थर पड़ना, अंधे की लकड़ी होना और अंगारों पर क्या करना, पैर रखना। तो इस आधार पर हमें क्या करेगा, वो किसी भी आधार पर मुहावरा देकर हमें उसका अर्थ पूछ सकता है या फिर उसका अर्थ देकर हमें वापस से मुहावरा पूछ सकता है। इसका मतलब मुहावरा और जो उसका अर्थ है वो दोनों हमें याद करना ही पड़ेगा। दोस्तों यदि याद नहीं होते तो आप इनको यदि थोड़ा सा भी समझ लेते, तो ये समझने पर उसका अर्थ समझ लेते हैं या फिर उस मुहावरे को या लोकोक्ति को समझ लेते हैं, हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं होता है। तो अपने पैरों पर खड़े होना सही अर्थ क्या होता है, आत्मनिर्भर होना, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, अंगारों पर पैर रखना, साहसपूर्ण कार्य करना, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को हानि पहुंचाना, अंगूठा दिखाना, इनकार या फिर मना करना, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना और आंखें बिछाना यानी अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों तथ्य आपको समझ में आए होंगे। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारे उदाहरण जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले। ठीक है, मैं मिटा दूं। अब देखो जैसे हमारे सामने और किसी प्रकार के जैसे उदाहरण और प्रस्तुत कर दें, जैसे मुहावरा है आंचल पसारना, आंचल पसारना जिसका अर्थ होता है याचना करना। क्या करना भाई, याचना करना। आंचल पसारना, कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है, उसके सामने अपनी पगड़ी रख देते हैं, आंचल पसारते हैं, यानी उससे हम क्या करते हैं दोस्तों, याचना करते हैं। ठीक उसी प्रकार ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। अब साफ साफ लिखने के बाद में भी हमें पता चल रहा है कि ईद का चांद होना, तो यानी ईद तो साल भर में एक बार आती है, उस दिन जो चांद दिखाई देता है यानी बहुत दिनों के बाद में दिखाई देना। ईद का चांद होना बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद में दिखाई देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। पढ़ने से ही पता चलता है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो इसका अर्थ होता है कढ़ाई से पेश आना, कढ़ाई से पेश आना, कढ़ाई से पेश आना।
उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना। नाम से पता चल रहा उल्टी गंगा बहाना, यानी गंगा जब हिमालय से निकल के आती है, गंगा को वापस हिमालय पर लेकर जा रहा है। हमेशा कली से फूल बना है, फूल से कली बनाना, इसका मतलब कार्य विपरीत हो रहा है, तो नियम विरुद्ध कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना यानी अर्थ क्या हो गया, नियम विरुद्ध, नियम विरुद्ध कार्य करना, नियम विरुद्ध कार्य करना। एक ही लाठी से हाँकना, एक ही लाठी से हाँकना, एक ही लाठी से हाँकना यानी सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना, एक ही लाठी से हाँकना यानी सबके साथ में व्यवहार कैसा करना। दोस्तों आप मुहावरे लोकोक्ति को पढ़ोगे, पढ़ने के तुरंत बाद अपने को 4 विकल्प जो दिए हुएंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बहुत सारे उदाहरण रटने की आवश्यकता नहीं है, हम उन उदाहरणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, एडी चोटी का जोर लगाना, एडी चोटी का जोर लगाना, एडी चोटी का जोर लगा रहा है, इसका मतलब बहुत कोशिश करना, बहुत कोशिश करना, एडी चोटी का जोर लगाना यानी बहुत कोशिश करना। औंखली में सिर रखना, औंखली में सिर रखकर मूसली से क्या डरना, तो औंखली में सिर रखना, दोस्तों क्या करना, औंखली में सिर रखना। जानबूझकर विपत्ति में फंसना, जानबूझकर विपत्ति दोस्तों कठिनाई को कहते हैं, जानबूझकर विपत्ति में फंसना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना। ओट लेना, क्या लेना, ओट लेना। एग्जाम में पूछा गया मुहावरा जिम्मेदारी लेना, ओट लेना मतलब दोस्तों क्या हो गया, जिम्मेदारी लेना। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना इसका मतलब कठिन प्रयत्न करना, कठिन प्रयत्न करना। आकाश पाताल एक करना यानी कठिन प्रयत्न करना। तो आंचल पसारना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है याचना करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद में दिखाई देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ाई से पेश आना। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। एक ही लाठी से हाँकना, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करना। एडी चोटी का जोर लगाना यानी बहुत कोशिश करना। औंखले में सिर रखना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना। ओट लेना यानी जिम्मेदारी लेना, और आकाश पाताल एक करना यानी कठिन प्रयत्न करना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, मिटा दूं? हाँ भाई, देखो वो उदाहरण हमारे सामने, जैसे मैं लिखूं कंठ का
हार होना। क्या होना? कंठ का हार होना। तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि कंठ, हार कंठ के चिपका हुआ ही रहता है। कंठ का हार होना यानी प्रिय बनना। कंठ का हार होना, प्रिय बनना। ठीक है। कोप मंडूक होना। कोप, कोप यानी कुआं, मंडूक यानी कुएं का मेंढक होना। कुएं में मेंढक रहता है तो कुएं के अंदर का ज्ञान होता है, बाहर का तो ज्ञान होता नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अल्पज्ञ होना। अल्प यानी कम, ज्ञ यानी जानने वाला। जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। तो कोप मंडूक होना यानी अल्पज्ञ होना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मुहावरा कसौटी पर कसना। कसौटी पर कसना दोस्तों अर्थ होता है परीक्षण करना। कसौटी पर कसना यानी परीक्षण करना। काम आना, काम आना यानी युद्ध में, युद्ध में मारे जाना। काम आना यानी युद्ध में मारे जाना। कान में, कान में तेल डालना। कान में तेल डालना दोस्तों, कान में तेल डाला थोड़ी ना जाता है, लेकिन फिर भी बार बार कह रहे हैं और बार बार कहने के बाद में भी नहीं सुन रहा है, इसका मतलब अनसुना करना। यानी कान में तेल डाल लिया है, उसको बिल्कुल सुनना ही नहीं रहा है। कमर कसना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होना। कोल्लू का बेल होना, कोल्लू का बेल होना यानी अत्यधिक परिश्रम करना। अत्यधिक परिश्रम करना। कच्चा चिट्टा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना यानी भेद खोलना। कच्चा चिट्टा खोलना मतलब भेद खोलना। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कहना चाहता है, यानी बहुत मेहनत करना। खून पसीना एक करना इसका मतलब बहुत सारी मेहनत करना। गुदड़ी का लाल होना, क्या होना? गुदड़ी का लाल होना। तो हमारे सामने ये जो मुहावरे, इनका अर्थ दोस्तों सामने दे रखा है। मुहावरा हमें देखा और मुहावरे देकर हमें क्या करेगा? वो अर्थ पूछेगा, या फिर क्या करेगा? वो उसका अर्थ देगा और अर्थ देकर उसका मुहावरा पूछेगा। जैसे कंठ का हार होना, प्रिय बनना। कोप मंडूक होना, अल्पज्ञ होना। कसौटी पर कसना, परीक्षण करना। काम आना, युद्ध में मारे जाना। कान में तेल डालना, अनसुना करना। कमर कसना, कमर कसना तैयार होना। कोल्लू का बेल होना, अत्यधिक परिश्रम करना। कच्चा चिट्ठा खोलना, भेद खोलना। और खून पसीना एक करना यानी बहुत सारी मेहनतें करना। तो दोस्तों अब हमारे सामने प्रश्न होगा, प्रश्न किसी भी आधार पर पूछ सकता है। जैसे कंठ का हार होना, इसका सही अर्थ है। कंठ का हार होना मुहावरे का सही अर्थ है। ये देकर हमें चार विकल्प में अलग अलग अर्थ देकर पूछेगा, या फिर किसी भी मुहावरे का अर्थ देकर फिर क्या पूछेगा? वो मुहावरे के बारे में पूछेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारे तथ्य समझ में आए होंगे। दोस्तों जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, मिटा दूं?
अब देखो हमारे सामने कुछ और मुहावरे हैं, जैसे गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल होना यानी छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम। गुदड़ी का लाल होना यानी छुपा रुस्तम होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी अर्थ क्या होता है, बीती बातें करना, पहले जो हो गया उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करना यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में, कम शब्दों में बहुत अधिक कहना। गागर में सागर भरना, गागर छोटा सा होता है, सागर बहुत बड़ा होता है। गागर में सागर भरना यानी छोटा सा, कम शब्दों में बहुत ज्यादा कहना क्या कहलाता है, मुहावरे का अर्थ होता है गागर में सागर भरना। घोड़े बेचकर सोना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना, किसी को कोई चिंता नहीं होना। घोड़े बेचकर सोना, कौन सा चारा वगैरह डालना है। चार चांद लगना, चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। ठीक है। जान हथेली पर रखना, जान हथेली पर रखना। मरने की परवाह नहीं करना, मरने की परवाह है नहीं करना। जान हथेली पर रखना, मरने की परवाह नहीं करना। जूता चाटना, जूता चाटना चापलूसी करना, चापलूसी करना यानी गुप्तचर का काम करना। तकासा जवाब देना, तकासा जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना, यानी साफ साफ मना कर देना, साफ इनकार करना। ठिकाने लगाना, ठिकाने लगा दिया इसका मतलब है नष्ट कर देना। डींग हाँकना या फिर डींगे हाँकना, डींग हाँकना, डींगे हाँकना झूठी बढ़ाई करना, झूठी बढ़ाई करना। और इसके अलावा है ढिंडोरा पीटना, ढिंडोरा पीटना क्या करना भाई, प्रचार करना या फिर सूचना देना, सूचना देना। तो गुदड़ी का लाल होना यानी छुपा रुस्तम होना, फिल्म भी आई थी ना, उसका गाना था तो निकला छुपा रुस्तम। ठीक है। गुड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातें करना, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत अधिक कहना, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चित होना,
चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना, जान हथेली पर रखना, मरने की परवाह नहीं करना, जूता चाटना, चापलूसी करना, टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना, ठिकाने लगाना यानी नष्ट कर देना, डींगे हाँकना, झूठी बढ़ाई करना, और दोस्तों ढिंडोरा पीटना यानी प्रचार करना या फिर सूचना देना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ और इंपॉर्टेंट उदाहरण है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, बेटा भी अब हमारे सामने कुछ और मुहावरे, जैसे तलवे चाटना मुहावरा है, तलवे चाटना। एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है खुशामद करना, खुशामद करना। ठीक है, तितर बितर होना, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है दोस्तों, तितर बितर होना, तितर बितर होना यानी अलग अलग होना, अलग अलग होना। दूध का दूध, दूध का दूध और पानी का पानी करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी ठीक प्रकार से न्याय करना, ठीक प्रकार से न्याय करना। मुहावरा है दूध का दूध और पानी का पानी करना। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ होता है ठीक प्रकार से न्याय करना, बराबर तरीके से न्याय कर देना। दिन रात एक करना, दिन रात एक करना यानी खूब परिश्रम करना, खूब परिश्रम करना। दिन रात एक करना यानी खूब परिश्रम करना। धज्जियां उड़ाना, धज्जियां उड़ाना। मुहावरे का अर्थ होता है दुर्गति करना, धज्जियां उड़ाना यानी दुर्गति करना। नाक में दम करना, नाक में दम करना यानी दोस्तों बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। नाक में दम करना यानी बहुत ज्यादा परेशान करना। नाक रख लेना, नाक रख लेना यानी इज्जत बचाना। नाक रख लेना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, इज्जत बचाना। नींव की ईंट होना, नींव की ईंट होना यानी प्रमुख आधार होना, प्रमुख आधार होना। नींव की ईंट होना यानी प्रमुख आधार होना। पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना यानी बेइज्जत करना, पगड़ी उछालना बेइज्जत करना। दोस्तों पहाड़ टूटना मुहावरा है, पहाड़ टूटना और अर्थ होता है बहुत मुसीबत आना। फूला न समाना, फूला न समाना। अत्यधिक खुश होना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। बाल बांका न होना, इसका मतलब है जेल गया होगा। बाल बांका न होना यानी कुछ भी नुकसान न होना,
कुछ भी नुकसान नहीं होना। ठीक है, तो मुहावरा है हमारे सामने तलवे चाटना। दोस्तों तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीतर बितर होना यानी अलग अलग होना, दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी ठीक प्रकार से अच्छी तरह से क्या करना, न्याय करना। दिन रात एक करना यानी लगातार मेहनत करना, खूब परिश्रम करना। दोस्तों दजियां उड़ाना यानी दुर्गति करना। नाक में दम कर रखा, उसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है यानी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। नाक रख लेना यानी इज्जत बचा लेना। नींव की ईंट होना, प्रमुख आधार होना। पगड़ी उछालना यानी बेइज्जत करना। पहाड़ टूटना, मुसीबत आना, फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। और बाल बांका न होना यानी कुछ भी नुकसान नहीं होना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। इनका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और इंपॉर्टेंट उदाहरण उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, मिटा दूं? अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट मुहावरे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने मुहावरा है भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना। सांप के आगे बीन बजाते हैं तो सांप तो डांस करता है, डांस करता नहीं है। सांप क्या करता है, जैसे जैसे बीन हिलती रहती है वैसे वैसे हिलता रहता है। हम सोचते हैं कि डांस करें। भैंस के आगे बीन बजाना यानी मूर्ख के सामने बुद्धिमानी भरी बातें करना। मूर्ख के सामने बुद्धिमानी की बातें करना। भैंस के आगे बीन बजाना यानी मूर्ख व्यक्ति के सामने क्या करना, बुद्धिमानी की बातें करना। मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब देना यानी कठोर शब्दों में कहना। कठोर शब्दों में कहना। रंग में भंग होना। रंग में भंग होना यानी मजा किरकिरा होना। मजा किरकिरा होना। रोम रोम खिल उठना। रोम रोम खिल उठना यानी प्रसन्न होना। रोम रोम खिल उठना यानी प्रसन्न होना। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मुहावरा लहू का घूंट पीना। लहू का घूंट पीना यानी अपमान सहन करना। अपमान सहन करना। लोहा लेना यानी युद्ध करना। शहद लगाकर चाटना। तुच्छ वस्तु को बहुत महत्व देना। तुच्छ वस्तु को बहुत महत्व देना। हाथ धोकर पीछे पड़ना। हाथ धोकर पीछे पड़ना यानी बुरी तरह से पीछा करना। बुरी तरह से पीछा करना। सिर पर कफन बांधना।
सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना यानी मरने को तैयार होना, मरने को तैयार। हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना, घबरा जाना, ठीक है। हुक्का पानी बंद करना, हुक्का पानी बंद करना, क्या करना भाई, बिरादरी से बाहर कर देना, बिरादरी से बाहर कर देना। और हथेली पर सरसों उगाना, हथेली पर सरसों उगाना यानी जल्दीबाजी करना, जल्दीबाजी करना, ठीक है। तो ये हमारे सामने कुछ और इंपॉर्टेंट मुहावरे। भैंस के आगे क्या करना, बीन बजाना यानी मूर्ख व्यक्ति के सामने क्या करना दोस्तों, बुद्धिमानी भरी बातें करना। मुंह है तोड़ जवाब देना, कठोर शब्दों में कहना, रंग में भंग होना, मजा केकरा होना, रोम रोम खिल उठना, प्रसन्न होना, लहू का घूंट पीना, अपमान सहन करना, लोहा लेना यानी युद्ध करना, शहद लगाकर चाटना, तुच्छ वस्तु को बहुत महत्व देना, हाथ धोकर पीछे पड़ना यानी बुरी तरह पीछा करना, सिर पर कफन बांधना मरने को तैयार होना, हाथ पांव फूलना घबरा जाना, हुक्का पानी बंद करना यानी बिरादरी से क्या करना, बाहर कर देना, और हथेली पर सरसों उगाना यानी दोस्तों जल्दीबाजी करना। उम्मीद करता हूं कि तथ्य आप सभी को आसानी के साथ में समझ में आए होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, और फिर भी किसी प्रकार की कमी वगैरह रह जाती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सभी का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।